दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। आपको बता दें कि रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा दोनों ने मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया। वहीं किसान बिल के खिलाफ देशव्यापी प्रदर्शन हुआ शुरू। पंजाब में रेल रोको अभियान से कई ट्रेनें रद्द। वहीं सीटों के बंटवारे पर एनडीए में फंसा पेंच। चिराग पासवान को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती बीजेपी। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तगड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वाले अपराधियों का चौराहों पर लगेगा पोस्टर। वहीं बिहार चुनाव में नेताओं को नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का रहेगा दबदबा। बीजेपी ने बदला उम्मीदवार चुनने का तरीका। वहीं तेजस्वी यादव से टिकट मांगने पहुंचे थे राजद कार्यकर्ता, अचानक गुल हुई बत्ती और फिर बरस पड़ी लाठियां। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का बड़ा बयान, कहा कश्मीरी अपने आप को नहीं मानते भारतीय। वहीं राहुल गांधी का पीएम मोदी पर शायराना तंज, कहा गरीबों का शोषण और मित्रों का पोषण। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, रणदीप सिंह सुरजेवाला ने पीएम नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा दोनों ने मिलकर के बिहार को बर्बाद कर दिया। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक दल लगातार मुद्दों को लपक कर सरकार को घेरने में लगे हैं। आपको बता दें कि किसान बिल को लेकर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पटना में आज कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तीखा हमला बोला। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कसम तो किसानों की खाते हैं, लेकिन फायदा बिचौलियों को पहुंचाते हैं। बिहार को प्रधानमंत्री मोदी, सुशील मोदी और नीतीश कुमार ने मिलकर के बर्बाद कर दिया। बड़ी खबर, सीटों के बंटवारे पर एनडीए में फंसा पेंच। चिराग पासवान को 25 से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती बीजेपी। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के लिए दो राजनीतिक धड़ों एनडीए एवं गैर एनडीए के दलों में अभी सीटों के बंटवारे को लेकर पेंच फंसा है। मौजूदा सत्ताधारी दल जदयू एनडीए के साथ है। एनडीए में लोजपा अधिक सीटें चाहती है, जबकि भाजपा और जदयू से ज्यादा सीटें नहीं देना चाहती। खबर है कि भाजपा चिराग पासवान की अगुवाई वाली लोजपा को 25 से अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। यदि ऐसा हुआ तो लोजपा एनडीए से बाहर हो सकती है। मालूम हो कि अभी तक ये चर्चा थी कि चिराग पासवान को भाजपाई आला कमान 20 से 22 सीटें देने को तैयार हैं, जो कि चिराग को कतई मंजूर नहीं था। जिसके बाद एनडीए के आला अधिकारी कुछ नरम पड़े और 25 सीटें देने तक को तैयार हो गए, मगर लोजपा ये बात भी मानने के लिए तैयार नहीं है। आपको बता दें कि इससे पहले लोजपा नेताओं की जदयू नेताओं के साथ तीखी बहस हो चुकी है। जदयू ने यह भी कह दिया था कि बिहार चुनाव तो नीतीश कुमार की अगुवाई में ही लड़ा जाएगा, चाहे तो लोजपा अकेले चुनाव लड़ सकती है। वहीं भाजपा और जदयू दोनों बड़े दलों से तनातनी के बीच लोजपा नेता क्या फैसला लेंगे, इस पर लोगों की नजरें टिक गई हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि भाजपा ने चिराग पासवान को अल्टीमेटम दे दिया है कि 25 सीटों से ज्यादा नहीं मिलेंगी। ऐसे में चिराग पासवान आगामी चुनाव को एनडीए से अलग होकर लड़ सकते हैं। चिराग पासवान अभी तक ये कहते रहे हैं कि इस बार सीटों का बंटवारा तार्किक आधार पर होगा। आपको बता दें कि लोजपा प्रमुख चाहते हैं कि उनके पाले में कम से कम 30 सीटें हों। यदि उन्हें 30 सीटें नहीं मिली तो चिराग पासवान एनडीए से अलग हो सकते हैं। वह बड़ी खबर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का तगड़ा फैसला, छेड़खानी और रेप करने वाले अपराधियों का चौराहों पर लगेगा पोस्टर। जी आपको बता दें कि यूपी की योगी सरकार महिला अपराध को लेकर और ज्यादा सख्त हो गई। प्रदेश में महिलाओं के साथ अपराध करने वालों की अब आफत होगी। आपको बता दें कि सरकार दुराचारियों और अपराधियों के खिलाफ ऑपरेशन दुराचारी चलाएगी। ऐसे अपराधियों के पोस्टर चौराहों पर लगाने के आदेश दे दिए गए। योगी ने कहा कि कहीं भी महिलाओं के साथ कोई भी आपराधिक घटना हुई तो संबंधित बीट इंचार्ज, चौकी इंचार्ज, थाना प्रभारी और सीओ जिम्मेदार होंगे। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महिलाओं से किसी भी तरीके का अपराध करने वाले अपराधियों को महिला पुलिस चौकियों से ही दंडित कराया जाए। ऐसे अपराधियों और दुराचारियों के मददगारों के भी नाम उजागर करने का आदेश दिया है। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि महिलाओं और बच्चियों के साथ किसी भी तरीके की घटना को अंजाम देने वालों को समाज जाने, इसलिए चौराहे चौराहे पर उनके पोस्टर लगवाए जाएं।
अगली बड़ी खबर, बिहार विधानसभा चुनाव में नेताओं का नहीं बल्कि कार्यकर्ताओं का रहेगा दबदबा। बीजेपी ने बदला उम्मीदवार चुनने का तरीका। जी आपको बता दें कि बिहार में अक्टूबर नवंबर में होने वाले संभावित विधानसभा चुनाव को लेकर सभी दल अब अपने अपने प्रत्याशियों के चयन में जुट गए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी अब प्रत्याशियों की परख कर ऐसे उम्मीदवारों को चुनाव मैदान में उतारने की योजना बनाई है जो कार्यकर्ताओं के बीच से हो और उसकी क्षेत्र में लोकप्रियता हो। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक आगामी बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रत्याशियों के चयन का स्वरूप पूरे तरीके से बदल दिया है। बीजेपी के नेताओं का कहना है कि भाजपा कार्यकर्ता आधारित पार्टी है, कार्यकर्ता ही पार्टी की रीढ़ होते हैं, इसलिए पार्टी ने प्रत्याशियों का चयन कार्यकर्ताओं की मर्जी से करने का निर्णय लिया है। बीजेपी का मानना है कि मतदान केंद्र, शक्ति केंद्र, मंडल, जिला, हर स्तर पर बीजेपी का मजबूत सांगठनिक ढांचा खड़ा है। समर्पित कार्यकर्ताओं की फौज खड़ी है। पार्टी ऐसे लोगों को भी प्रत्याशी बनाने से बचने की कोशिश करेगी जो दूसरे दलों से टिकट की चाह में बीजेपी में शामिल हुए हैं। पार्टी नेताओं का कहना है कि प्रत्याशियों के चयन में देवतुल्य इन कार्यकर्ताओं की रायशुमारी को पार्टी इस बार पूरी तवज्जो देने वाली है। कार्यकर्ताओं से प्राप्त रायशुमारी के आधार पर ही उम्मीदवारों को टिकट मिलेगी। तो अगली बड़ी खबर, किसान बिल के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन की हुई शुरुआत। पंजाब में रेल रोको अभियान से कई ट्रेनें रद्द। जी आपको बता दें कि संसद में कृषि क्षेत्र से जुड़े सुधारों के बिल पास होने के बाद धरना प्रदर्शन की शुरुआत हो चुकी है। राजनीतिक दल अपनी अपनी सुविधा के हिसाब से सदन में पास हुए बिल का सड़क पर विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का देशव्यापी प्रदर्शन जारी है। वहीं पंजाब में किसान मजदूर संघर्ष समिति ने किसान बिल के खिलाफ 24 सितंबर से 26 सितंबर तक रेल रोको आंदोलन का ऐलान किया था। इसकी शुरुआत रेल की पटरियों पर बैठने के साथ हो चुकी है। गौरतलब है कि जिन जिन प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की सरकार है वहां इस बिल का जोरदार विरोध हुआ है। पंजाब कृषि प्रधान सूबा है, इसलिए किसान हितैषी पार्टी का दावा करते हुए कांग्रेस सबसे ज्यादा यही हमलावर है। गौरतलब है कि कृषि सुधार से जुड़े बिल को लेकर एनडीए में शामिल सहयोगी अकाली दल ने भी बिल के विरोध में नाराजगी जताई थी और केंद्र में उनकी पार्टी के कोटे से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने इस्तीफा दे दिया था। आपको बता दें कि गौरतलब है कि पंजाब के किसानों द्वारा लगातार 3 दिन तक ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान हुआ था। इस वजह से पंजाब गृह विभाग ने सभी जिलों को एहतियात बरतने के निर्देश जारी किए हैं, यानी हालात संभालने के लिए डिप्टी कमिश्नर जरूरत पड़ने पर धारा 144 भी लगा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का विवादित बयान। कहा कश्मीरी अपने आप को नहीं मानते भारतीय। जी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में धारा 370 की समाप्ति के बाद सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि राज्य के लोग खुद को भारतीय नहीं मानते और ना ही भारतीय होना चाहते। साथ ही उन्होंने दावा किया कि वहां लोग चाहते हैं कि उन पर चीन शासन करे, यानी कश्मीर के लोग चीन का होना चाहते हैं। अब्दुल्ला ने आगे कहा कि आप जाइए और वहां किसी से भी बात कीजिए, वे खुद को भारतीय नहीं मानते हैं और ना ही पाकिस्तानी मानते हैं। उन्होंने धारा 370 को हटाया जाना गलत बताया। उन्होंने कहा कि विभाजन के वक्त घाटी के लोगों को पाकिस्तान जाना था, लेकिन तब उन्होंने गांधी के भारत को चुना था, ना कि मोदी के भारत को। आपको बता दें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता ने कहा कि आज एक और चीन आगे बढ़ा है। अगर आप किसी कश्मीरी से पूछिएगा तो पता चलेगा कि वो चाहते हैं कि चीन भारत में आ जाए, जबकि इन्हें पता है कि चीन ने मुसलमानों के साथ क्या किया था। केंद्र पर निशाना देते हुए फारूक अब्दुल्ला ने दावा किया कि अगर वे घाटी में कहीं भी भारत के बारे में बोलते हैं तो कोई उन्हें सुनने को तैयार नहीं है। उन्होंने यह भी दावा किया कि वहां हर गली में AK-47 लिए सुरक्षा कर्मी खड़े हैं। आजादी कहां है, इसलिए लोग चीन का होना चाहते हैं। तो अगली बड़ी खबर, मायावती ने किसान बिलों पर एक बार फिर से खड़े किए सवाल, दिया ये बड़ा बयान। जी आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती ने केंद्र सरकार के कृषि विधेयक पर एक बार फिर से सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार किसानों को विश्वास में लेकर निर्णय लेती तो बेहतर होता। मायावती ने ट्विटर के माध्यम से लिखा कि बसपा ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार के दौरान कृषि से जुड़े अनेकों मामलों में किसानों की कई पंचायतें बुलाकर उनसे समुचित विचार विमर्श करने के बाद ही उनके हितों में फैसले लिए थे। यदि केंद्र सरकार भी किसानों को विश्वास में लेकर निर्णय लेती तो बेहतर होता। इससे पहले मायावती ने लिखा था कि संसद में किसानों से जुड़े 2 बिल उनकी सभी शंकाओं को दूर किए बिना ही पास कर दिए गए। उससे बसपा कतई भी सहमत नहीं है। पूरे देश का किसान क्या चाहता है, इस ओर केंद्र सरकार जरूर ध्यान दे तो बेहतर होगा।
अगली बड़ी खबर, पीएम किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना पर आखिरकार क्यों बरसी दीदी की ममता। जी आपको बता दें कि आखिरकार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी केंद्र की 2 लोक कल्याणकारी योजनाओं पीएम किसान सम्मान निधि योजना और आयुष्मान भारत योजना को अपने राज्य में लागू करने को तैयार हो गई। दीदी ने 9 सितंबर को केंद्र सरकार के कृषि मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री को खत लिखकर केंद्र की दोनों स्कीमों को प्रदेश में लागू करने का प्रस्ताव रखा है, पर एक शर्त भी रख दी कि डायरेक्ट बेनिफिट किसानों तक प्रदेश सरकार के द्वारा भेजा जाएगा। आपको बता दें कि इसके लिए केंद्र सरकार पहले भेजा जाने वाला फंड राज्य सरकार को ट्रांसफर करेगी। केंद्र का कहना है कि सभी राज्यों में जिस तरीके से योजना लागू है उसी तरीके से पश्चिम बंगाल में भी लागू होगी। आपको बता दें कि जाहिर है कि केंद्र सरकार इसके लिए तैयार नहीं होगा। ये बात ममता बनर्जी पहले से ही जानती थी, लेकिन इसके लिए लेटर लिखकर राज्य के मतदाताओं के बीच ये संदेश देना जरूरी हो गया था कि वो इन योजनाओं को लागू करने के लिए गंभीर हैं। आपको बता दें कि ममता दीदी ने एक बार फिर से चाल चल दी। उन्हें पता था कि केंद्र सरकार ऐसा नहीं करेगी, क्योंकि केंद्र सरकार सभी राज्यों के किसानों को अपनी तरफ से ही पैसे ट्रांसफर करती है। लेकिन दीदी का कहना है कि पहले आप हमें पैसे ट्रांसफर करिए और हम किसानों को करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि केंद्र सरकार इस बात पर कभी राजी नहीं होगी और पश्चिम बंगाल के किसान एक बार फिर से इस योजना के लाभ से वंचित होंगे। अगली बड़ी खबर, अखिलेश यादव का मोदी सरकार पर तगड़ा हमला, कहा रैलियों पर भाजपा का अरबों रुपए खर्च लेकिन ऑनलाइन शिक्षण का इंतजाम नहीं। जी आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने चुनावी रैलियों में एलईडी टीवी के इस्तेमाल पर अरबों रुपए खर्च करने का आरोप लगाते हुए भाजपा से पूछा कि भाजपा सरकारें बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा की व्यवस्था क्यों नहीं करती। उन्होंने बीजेपी से ईमानदारी से पीएम केयर फंड को सार्वजनिक कोष बनाने को कहा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि उनकी सरकार में युवाओं को दिए गए लैपटॉप आज उन्हें ऑनलाइन शिक्षा दिलाने में मददगार साबित हुए हैं। समाजवादी पार्टी द्वारा जारी एक बयान में अखिलेश यादव ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में अध्ययन और अध्यापन को बनाए रखने के लिए स्कूल और कॉलेज खोलने के बजाय अन्य विकल्पों को आजमाना आवश्यक है। इस मामले में ऑनलाइन शिक्षण प्रणाली प्रभावी है। सरकार को युवाओं को लैपटॉप देकर समाजवादी सरकार को पसंद करना चाहिए और उन्हें उच्च शिक्षा प्रदान करने में मदद करनी चाहिए। इसी तरीके से भाजपा सरकारों को भी गरीब बच्चों को स्मार्टफोन, बिजली कनेक्शन और मुफ्त इंटरनेट की सुविधा प्रदान करनी चाहिए। अगली बड़ी खबर में जानेंगे मौसम का हाल। आपको बता दें कि अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उपहिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में अधिकांश स्थानों पर मध्यम से भारी बारिश के बीच 1-2 स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने के आसार हैं। पूर्वोत्तर भारत, गंगीय पश्चिम बंगाल, उत्तरी कोंकण, गोवा और दक्षिणी गुजरात में हल्की से मध्यम बौछारें जारी रहेंगी। इन भागों में 1-2 स्थानों पर भारी वर्षा हो सकती है। झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तेलंगाना, तमिलनाडु और अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में 1-2 स्थानों पर हल्की वर्षा हो सकती है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि इस बार बिहार में बड़ा परिवर्तन हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।